Dear students, welcome to the next lesson of quadratic equations. हम लोग 4.1 पिछले लेसन में कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.1 में हमने ये सीख लिया है, ये चेक करना कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। और सेकंड क्वेश्चन में कुछ सिचुएशंस, कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करना। ये दो चीज़ हम एक्सरसाइज 4.1 में सीख चुके हैं। अगली दो एक्सरसाइजेज में हमको उन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है। So our next topic is solution of a quadratic equation by factorization. अब जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिया है, आपने पॉलिनोमियल में भी ये काम किया है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। सेम मेथड है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। सपोज आपके सामने कोई जैसे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वल टू 0 को हाइड कर लूँ, अब आपको याद आएगा ये क्या बन गया, ये पॉलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। जैसे आप उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और ये 9th क्लास में भी किया हुआ है और 10th में भी किया है, पूरा प्रोसीजर सेम टू सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस है, हर स्टेप में आपको इक्वल टू जीरो लिखना है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। मतलब एक मेथड, एक ही तरह का सॉल्यूशन, और आपके दो चैप्टर्स एक टॉपिक से कवर हो रहे हैं। सिर्फ एक डिफरेंस है, पॉलिनोमियल में हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो वैल्यूज आती हैं उस एक्स की या वेरिएबल की, उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और यहाँ हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो हम सॉल्यूशन बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जब ये क्लियर मेंशन हो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो इक्वेशन को फैक्टराइज करना मतलब दो फैक्टर में ब्रेक करना, तो उसकी मेथड वही है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल स्प्लिट दिस मिडिल टर्म माइनस 3x in such a way that the product of both the parts will be minus 10x square. उसका प्रोसीजर क्या है, हमारा जो जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1। तो हम रफ में साइड में ये वर्क करके देख सकते हैं, ए इंटू सी। अब इसमें जो याद रखना है, ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। सी कांस्टेंट टर्म जिसमें कि वेरिएबल नहीं है, और ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ए की वैल्यू है 1 इस इक्वेशन के हिसाब से, सी की वैल्यू है माइनस 10। तो 1 इंटू माइनस 10 ए इंटू सी, ये आपको हर बार करना है, ए इंटू सी। इसका आंसर आया माइनस 10। अब इस माइनस को छोड़ देते हैं, ये जो 10 आता है प्रोडक्ट जो आता है ए और सी का, इसको हम फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 10 का फैक्टराइजेशन 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो 10 के दो फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। तो ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट इक्वेशन 2 और 5 ये दो पार्ट हैं, तो 10 को या तो 10 इंटू 1 लिखा जा सकता है या 2 इंटू 5, और कोई ऑप्शन नहीं है। बी की वैल्यू है माइनस 3, जो मिडिल टर्म है उसमें है कोएफिशिएंट माइनस 3। तो मुझे इस माइनस 3 को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके तो माइनस 3 ही आना चाहिए, लेकिन उनका प्रोडक्ट माइनस 10 आना चाहिए। तो हम ये 2 और 5 यहाँ से मिल रहे हैं, एक पार्ट हो गया 5x, एक पार्ट हो गया 2x।
5x 2x 5 2 ज़ा 10, लेकिन 3 निगेटिव है, तो 5 और 2 में से जो बड़ा नंबर है 5, उसके साथ हम लगाएंगे माइनस साइन। 5x रहेगा माइनस का, 2x रहेगा प्लस का। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा तो -5x और +2x, इन दोनों का आंसर, -5x + 2x का आंसर -3x आ जाएगा। तो हम -3x को -5x + 2x लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और -5 × 2, -5 का 2 में मल्टीप्लाई करके -10 आ भी जाएगा, जो हमारा यहाँ से आ रहा था। x² -5x + 2x -10, यहाँ पर ये 3 टर्म्स थी, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो अब 4 टर्म्स बन गई। पहली 2 टर्म को देखेंगे, x² और -5x, इन दोनों में x है, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में से एक x बचेगा, स्क्वायर का मतलब x × x, 2 बार x लिखा हुआ है मेरे पास, 2x में से एक x कॉमन ले लिया तो एक x अंदर बचेगा। 5x का मतलब 5 × x, x आपने कॉमन ले लिया तो बचा ये -5। तो इन 2 टर्म में से x कॉमन लेके बनेगा x - 5। अगली 2 टर्म 2x - 10, 2 और 10, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2। फिर से यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 10 में से आपने 2 बाहर ले लिया है 5, यहाँ 10 में से 2 माइनस मत कर देना, 8 नहीं आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम टेबल पढ़ते हैं, 2 5 ज़ा 10 और 2 × x 2x, यहाँ पर मैं ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करूँगा तो x × x x², x × -5 -5x। तो अगर ये चेक करना हो कि हमने ये स्टेप सही किए कि नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे दोबारा, अगर ये चारों टर्म्स मिल रही है मतलब सही है। दूसरी चीज़, x - 5 x - 5, ये जो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी होती है ये दोनों टर्म्स में सेम मिलती है। जब हम इस तरह से ब्रेक करते हैं कि इनका प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम होता है, तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा सेम मिलती है। अब यहाँ पर 2 टर्म्स हो गई, x × x - 5 ये एक टर्म हुई, और 2 × x - 5 ये दूसरी टर्म हुई। इन दोनों में x - 5 कॉमन है, तो x - 5 को कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +2। तो इसके दो, ये जो इक्वेशन दी थी इसके 2 फैक्टर हो गए, x - 5 x + 2 = 0। ये जो दोनों ब्रैकेट में क्वांटिटीज़ हैं इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, x - 5 × x + 2 = 0। इसके आगे का कंसेप्ट ये है कि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब इनमें से कोई ना कोई एक 0 हो जाए। तो या तो x - 5 0 हो जाए या फिर x + 2 0 हो जाए। तो x - 5 को एक बार 0 का इक्वेट करेंगे, बीच में लिखेंगे, और दूसरी बार x + 2 को इक्वेट करेंगे। यहाँ से मुझे मिलेगा x = 5, ये -5 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो x - 5 = 0, इससे मुझे एक रूट या एक सॉल्यूशन मिला x = 5, और x + 2 = 0, इससे दूसरा रूट मिला x = -2। तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर आपका सेम टू सेम है, पॉलिनोमियल में भी यही करते हैं। वहाँ पर हम x = 5 और x = -2 को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और यहाँ पर हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरह से मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, उसके बाद कॉमन लेते हैं तो ये 2 फैक्टर मिल जाते हैं। यहाँ से मुझे 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशन मिल जाते हैं, x = 5 x = -2। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 2x² + x - 6 = 0। सेम प्रोसीजर, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -6, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 × -6 क्या आता है, 12। अब इस 12 को फैक्टराइज करेंगे, तो 2-3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम a × c, ये नंबर आ गया, इस नंबर में अगर माइनस है तो माइनस साइन छोड़ दो और 12 को फैक्टराइज कर लो।
12 का फैक्टराइज करूँगा तो मिलेगा 2, 2 और 3। इसमें जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है इनको आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा। तो 12 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इन 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 12 आ जाता है। मुझे इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मुझे मिडिल टर्म मिल जाए। अब मिडिल टर्म है यहाँ पर x, इसका कोएफिशिएंट है +1, मुझे 1 चाहिए। मुझे मल्टीप्लाई में 1 चाहिए, मल्टीप्लाई में मुझे -12 चाहिए और प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। इन 3 नंबर्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम यहाँ पर ये 2 और 2 को एक साथ रख लें, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो प्रोडक्ट 4 और 3 का प्रोडक्ट 12 हो जाएगा और इनका डिफरेंस हो जाएगा 1। तो जो प्रोसेस हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉलो किया था कि -3 चाहिए था, इसलिए हमने बड़े नंबर में माइनस साइन लगाया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर मुझे +1 चाहिए, इसका कोएफिशिएंट +1 है। एक पार्ट हो गया 4, एक पार्ट हो गया 3, 4 3 ज़ा 12 और 4 और 3 का डिफरेंस 1। इसमें एक और क्लू है, जब भी ये C निगेटिव होगा, यहाँ पर भी निगेटिव था -10 फर्स्ट वाले में भी, जब भी ये निगेटिव होगा तो ये वाला नंबर हमको डिफरेंस में मिलेगा। 5 और 2 का डिफरेंस 3। सिमिलरली यहाँ पर ये निगेटिव है, 6 निगेटिव है, तो मुझे ये जो कोएफिशिएंट है इसका 1, ये डिफरेंस में मिलेगा। वहाँ पर था 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर भी है 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा भी 12 होता है और 6 2 ज़ा भी 12 होता है। 3 ऑप्शन हैं, 12 1 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12। उसमें से कौन सा यहाँ पर काम आएगा? 12 1 ज़ा 12 में 12 और 1 का डिफरेंस 11 है, मुझे डिफरेंस चाहिए 1। 6 2 ज़ा 12 में 6 और 2 का डिफरेंस है 4, मुझे चाहिए 1। तो ये तीसरा ऑप्शन है आपका 4 3 ज़ा 12, उसमें डिफरेंस 1 मिल रहा है, इसलिए हम एक पार्ट में 4 लेंगे, एक पार्ट में 3 लेंगे। अब बचती है साइन की बात की किसको प्लस देना है। जब भी ये पॉजिटिव होगा तो बड़ा नंबर पॉजिटिव आएगा, तो ये बनेगा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इसके आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है। 2x² और 4x में से कॉमन आएगा 2 और x, x इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा। 2 यहाँ पर है और ये नंबर भी 2 का मल्टीपल है, 2 की टेबल में 4 आता है, तो 2x कॉमन आ गया। 2 भी आपने कॉमन ले लिया, x की 2 पावर में से एक आपने कॉमन ले ली, तो यहाँ से बचेगा x। यहाँ से आप x तो ले चुके हो, एक ही x था जो आपने कॉमन ले लिया। 4 में से आपने 2 ले लिया, तो बचेगा 2 2 ज़ा 4। 2 + 2 के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, इसलिए 2 लेके 2 बचा। तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेके बना 2x, x + 2। अब इन दोनों को देखना है, -3x -6, दोनों ही माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो माइनस साइन भी कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में 2x पॉजिटिव था, 10 निगेटिव था, एक प्लस और एक माइनस, तो हमने प्लस साइन बाहर लिया था कॉमन। प्लस या माइनस में से कोई एक बाहर लगाना पड़ता है। जब दोनों ही निगेटिव हैं तो हमने माइनस ले लिया। यहाँ पर नंबर है 3, 6 भी 3 की टेबल में आता है, तो 3 और 6 में से 3 कॉमन लिया जा सकता है, इसलिए हमने कॉमन लिया है -3। माइनस ले चुके हैं इसलिए अंदर जो भी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। 3x में से आपने 3 ले लिया है तो अब सिर्फ बचेगा x, और 6 में से भी 3 ले लिया है तो सिर्फ बचेगा 2। अब फिर से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर बना था 2x x + 2, यहाँ पर बना 3x + 2, बीच में हमने माइनस का साइन लगाया हुआ है। x + 2 x + 2, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी हमको सेम, हमेशा सेम ही मिलेगी अगर हमने इस तरह से स्प्लिट किया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 12 आता है। अगर मैं इसको 5x - 4x लिख दूंगा तो 5x - 4x भी x हो जाएगा।
x कैन बी रिटर्न एज 5x माइनस 4x, नथिंग रॉन्ग इन दैट. x को 5x माइनस 4x लिखना भी गलत नहीं है, लेकिन 5 4 सा 20 होता है, उससे मेरा आगे का फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा. अब इन दोनों में से फिर से x प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से माइनस 3 इक्वल टू 0. दो फैक्टर बन गए, x प्लस 2, 2x माइनस 3. सिमिलरली एक एक करके इनको 0 के इक्वेट करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. दोनों फैक्टर से एक एक सॉल्यूशन मिलता है. यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू माइनस 2. इसमें दो स्टेप में होगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. अगली स्टेप में माइनस 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा RHS में, 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2. तो ये जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं. पहला है -2 और दूसरा है 3/2. अब इसमें एक चीज़ और डिस्कस करते हैं. ये रूट्स हैं, सॉल्यूशन है. कहने का मतलब ये है कि अगर -2 इस इक्वेशन में पुट किया जाएगा तो LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे. जैसा आप क्लास 7th में 8th में सिंपल इक्वेशंस वाले चैप्टर में या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले चैप्टर में करते हो, x की वैल्यू जो आती है आंसर चेक योर रिजल्ट करने के लिए आप उस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हो, और LHS और RHS हम चेक करते हैं सेम आ रहा है कि नहीं. तो अगर हमने सब कुछ ठीक किया है तो -2 यहाँ पर पुट करके ये पूरा 0 हो जाएगा. अगर RHS में 0 है तो इधर भी 0 आ जाएगा. सिमिलरली अगर मैं x के 3/2 पुट करता हूँ तब भी 0 आएगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसी दो वैल्यूज होती हैं जिससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. जैसा कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बोलते हैं कि ऐसे दो वैल्यूज होती हैं जिनसे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है. वही कंसेप्ट यहाँ पर है. आगे बढ़ते हैं. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0. हमारी पहली स्टेप a इंटू सी, √2 इंटू 5√2. √2 और 5√2 का मल्टीप्लाई किया, √2 इंटू √2 होता है 2. ये बन गया 5 इंटू 2 मतलब 10. फर्स्ट क्वेश्चन में -10 आया था, अब आ गया +10. तो 10 के फैक्टर तो हमेशा दो ही तरह से हो सकते हैं, या तो 10 1 ज़ा 10 या 5 2 ज़ा 10. 12 में तो 3 ऑप्शन मिले थे, 10 में तो 2 ही ऑप्शन है. तो या तो 10 और 1 से आपका काम होगा या 2 और 5 से होगा, और या फिर होगा ही नहीं. तो ये जो मिडिल टर्म रहेगी वो या तो इस तरह से दी जाएगी कि 10 और 1 से फैक्टराइज हो जाएगा या फिर 5 और 2 से हो जाएगा. तो अभी हम ध्यान देंगे तो यहाँ दिखेगा 7. अभी इस इक्वेशन में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस ही प्लस है. तो 7 को हम 2 + 5 लिख सकते हैं. 7 को 6 + 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे हमारा काम नहीं होगा. 7 को 3 + 4 भी लिख सकते हैं, उससे भी हमारा काम नहीं होगा. हमारा काम होगा 2 और 5 से. सो 7x कैन बी रिटर्न एज 2x + 5x एंड 2 multiplied by 5 we will get 10. तो स्प्लिट द मिडिल टर्म के हिसाब से ये हो गया √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहती है, बीच वाली टर्म के दो पार्ट हो जाते हैं, तो 3 टर्म से ये 4 टर्म बन जाती है. फिर हम दो टर्म करके कॉमन लेते हैं. √2x स्क्वायर और 2x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें सिंगल पावर है, इसमें 2 पावर है, तो हम एक पावर कॉमन ले सकते हैं. अब इसमें एक चीज़ और समझे, यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया था √2 और √2 का मल्टीप्लाई करके आता है 2. मतलब मैं इस 2 को √2 इंटू √2 मान सकता हूँ. ये वाली स्टेप बीच में आपको एक्सप्लेन करने के लिए इंक्लूड किए, ये लिखना ज़रूरी नहीं है. जिन स्टूडेंट को ये समझ में आ रहा है डायरेक्टली कि 2 में से √2 कॉमन लिया जा सकता है, तो प्रैक्टिस करते करते आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हो. अभी मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक करके लिखा है. 2 का मतलब √2 इंटू √2 x, 5x, फिर 5√2 का भी मतलब होता है 5 इंटू √2. तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में इसमें भी √2 दिख रहा है, इसमें भी √2 दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है.
तो एक √2 भी कॉमन आ जाएगा, एक x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा सिंगल x। फर्स्ट टर्म में से बचेगा x। दूसरी टर्म में से आपने 2 √2 में से एक √2 बाहर ले लिया है, तो एक √2 बचेगा और x एक ही था जो आपने बाहर ले लिया कॉमन। तो √2x कॉमन लेने के बाद बना x प्लस √2 प्लस, अब ये भी प्लस है, 5x भी पॉजिटिव, 5√2 भी पॉजिटिव। जब दोनों नेगेटिव थे तो हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया था, यहाँ दोनों ही पॉजिटिव हैं तो बीच में प्लस का ही साइन आएगा। इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, तो 5 कॉमन आ गया। यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा √2। तो इधर भी ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी x प्लस √2, इधर भी ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी x प्लस √2, तो मुझे मिल गया √2x x प्लस √2 प्लस 5 x प्लस √2 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से फिर से मैं x प्लस √2 कॉमन ले लूँगा। यहाँ से बचेगा √2x प्लस यहाँ से बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 हर स्टेप में चल रहा है, ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही चलेगा। लास्ट में जाके हम दोनों फैक्टरों के एक एक करके 0 पे इक्वेट करते हैं। अब ये बना x प्लस √2, यहाँ से √2x प्लस 5, x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x इक्वल टू -√2, प्लस था LHS से RHS में जाके प्लस का नेगेटिव हो जाएगा। तो एक रूट हुआ इस इक्वेशन का -√2। इसका मतलब -√2 अगर इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो LHS आपका 0 हो जाएगा। -√2 पुट करके अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा। और दूसरा रूट निकालने के लिए ये 2 स्टेप में होगा। 5 पहले उधर जाके नेगेटिव होगा, तो √2x इक्वल टू -5 और x की वैल्यू आएगी तो √2 मल्टीप्लाई से चला जाएगा डिवाइड में। तो इसके 2 रूट्स हैं, दोनों नेगेटिव हैं, एक नेगेटिव √2, एक नेगेटिव 5/√2। तो -5/√2 x की जगह पुट करके और पूरा सॉल्व करेंगे तब भी 0 हो जाएगा और नेगेटिव √2 से भी 0 हो जाएगा। तो हमने आज के लेसन में एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट डिस्कस किए हैं। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट 2 पार्ट्स और आगे कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो सेल्फ भी ट्राई कर सकते हो 4th और 5th, और फिर जब आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप नेक्स्ट लेसन को रिफ़र कर सकते हो। अगर इस पूरे लेसन में या इसके पहले के लेसन में कहीं कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।